बच्चों, अभी हमने पाठ पढ़ा था नन्हे बीज। आशा करती हूँ आपने भी वो पाठ अपने घर पे पढ़ लिया होगा। और अब हम करेंगे इसके प्रश्न। देखो बच्चों, ये है मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न का अर्थ है कि ये प्रश्न आपने अपनी अभ्यास पुस्तिका में नहीं लिखने हैं, ये सिर्फ मौखिक के लिए है, मतलब ओरल। तो नन्हे बीज का घर कहाँ था बच्चों? नन्हे बीज का घर जमीन के नीचे था। नन्हे बीज का घर जमीन के नीचे था। अगला प्रश्न है, सूरज की किरण नन्हे बीज को क्या देना चाहती थी? बच्चों, सूरज की किरण नन्हे बीज को प्रकाश देना चाहती थी। क्या देना चाहती थी? प्रकाश। देखो बच्चों, अगला हमारा प्रश्न है, सही वाक्य पर सही का चिन्ह और गलत वाक्य पर हमने गलत का चिन्ह लगाना है। देखो बच्चों, पहला वाक्य है, बूंद की आवाज सुनकर नन्हा बीज डर गया। बताओ बच्चों, नन्हा बीज क्या डर गया था बूंद की आवाज सुनकर? ये हाँ जी, सही है। ये तो इस पे सही का निशान लगाएंगे। अगला वाक्य है, सूरज की किरण की आवाज सुनकर नन्हे बीज ने दरवाजा खोल दिया। क्या उसने तुरंत दरवाजा खोला? नहीं, क्योंकि वो तो डर गया था, तो उसने तुरंत दरवाजा नहीं खोला ना। तो ये वाक्य क्या है? गलत। अगला है ग वाक्य, नन्हा बीज धरती पर आकर दुखी था। बताओ, क्या नन्हा बीज दुखी था? नहीं ना, ये तो फिर वाक्य गलत हो गया। तो हम यहाँ पे गलत का चिन्ह लगाएंगे। अगला है, सभी फूल धरती पर नन्हे बीज के आने से प्रसन्न थे। क्या ये वाक्य सही है? हाँ जी, ये वाक्य बिल्कुल सही है। बगीचे में तरह तरह के सुंदर फूल थे। है ना बच्चों, बगीचे में क्या होते हैं? फूल ही तो होते हैं सुंदर सुंदर। तो ये वाक्य भी हमारा सही है। अब देखो, अगला प्रश्न है, अनुस्वार और चंद्र बिंदु। बेटा, अनुस्वार जो है हमारी शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु लगता है, और अनुस्वार को के उच्चारण में हमें कम समय लगता है। और जब हम अनुस्वार का उच्चारण करते हैं, अनुस्वार शब्द का उच्चारण करते हैं, तो हमारी जीभ हमारे ऊपर के तालु से मिलती है। जैसे देखो, रंग। अगला शब्द देखो, तंग। आप भी इसका उच्चारण करके देखो, आपको भी पता चलेगा। अगला शब्द देखो, अंदर। ये देखो, ठीक है, ये हैं हमारे अनुस्वार के शब्द। ये हमारी शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु लगता है। इसके विपरीत जब चंद्र बिंदु लगाते हैं, ये हमारी शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु ऐसे लगाते हैं। चंद्र बिंदु वाले शब्द हमारे का जब हम उच्चारण करते हैं, तो हमारी नासिका और तालु से, मतलब जीभ हमारी तालु से ही मिलती है, और ध्वनि हमारी नासिका में से आती है। ठीक है बच्चों, अब ये देखो, बोल के देखें, इसका उच्चारण करें, बूंद। अगला शब्द देखो क्या हो सकता है, झांक। और बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब हम अनुस्वार शब्द का उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण करने में यानी बोलने में हमें कम समय लगता है। इसके विपरीत जब हम अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु वाले शब्द का उच्चारण करते हैं, तो बोलने में हमें अधिक समय लगता है। अगला शब्द क्या हो सकता है हमारे पाठ में से? अंधेरा। क्या है? अंधेरा। ठीक है बच्चों, आओ अब हम अगला करें, विलोम शब्द। अगला प्रश्न है हमारा विलोम शब्द। देखो, विलोम शब्द क्या होते हैं? इंग्लिश में इन्हें कहते हैं हम ऑपोजिट वर्ड्स। तो नीचे का क्या होगा? देखो, ये पेंसिल कहाँ है? नीचे। नीचे का ऊपर, नीचे ऊपर। और अंदर, अंदर का विलोम शब्द बाहर, अंदर
बाहर प्रसन्न अप्रसन्न, दिन रात, दिन का क्या होगा विपरीत, रात, धरती आकाश, धरती आकाश, और मीठी, अहो ये तो बड़ी अच्छी मीठी मीठी मिठाई है, तो मीठी का विलोम शब्द क्या होगा, कड़वी। कई बार ये तो आप कहते हैं ना, मम्मा ये दवाई तो बहुत कड़वी है। आओ अब हम अगला प्रश्न देखें। आपने पाठ में से ढूंढकर इसी एक शब्द का एक और शब्द बताना है। जैसे सूर्य, सूर्य का एक और शब्द क्या होता है, सूरज। वर्षा का बारिश। पुष्प का क्या होगा, फूल, पुष्प को फूल। और उपवन बाग, उपवन बाग। अब देखो प्रश्न 5 में नाम वाले शब्दों पर सही का चिन्ह यानी सही का निशान लगाना है। देखो सूरज क्या है, सूरज एक नाम हो गया। देना, देना कोई नाम होता है, नहीं होता है ना। किरण, किरण एक नाम होता है, तो किरण पे हम क्या लगाएंगे, सही का चिन्ह। थकना, थकना क्या है, नाम है किसी का, नहीं ना, थकना तो नहीं है। तो अगला शब्द देखो दरवाजा, दरवाजा एक नाम है, वह नहीं, वह नहीं है। मुझे नहीं। और खिड़की, खिड़की एक नाम है, तो खिड़की पर सही का चिन्ह लगाएंगे। डरना, डरना भी कोई नाम नहीं है। फूल, फूल एक वस्तु है, मतलब एक फूल है, तो वो सही हो गया, नाम हो गया ना। खोलना, दरवाज़ा खोलना, खोलना तो एक क्रिया हो गया, तो ये नाम नहीं है। और घर, घर पे भी सही चिन्ह लगाएंगे। धन्यवाद।